देखिए आज स्टार्ट करने वाले हम लोग पाइथागोरस प्रमेय। क्या? पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा प्रमेय? इसको इंग्लिश में बोलेंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पाइथागोरस थ्योरम। बोलेंगे इंग्लिश में क्या चीज? पाइथागोरस अब इसको बोलते हैं थ्योरम। क्या बोलते हैं? थ्योरम। है बात समझ में? है? अभी का होता है और का नहीं होता है उसको आज जानेंगे। कब? आज। ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम लोग पढ़ चुके हैं कितना नियम, कितना त्रिभुज? 6। कितना? 6। और 6 में से एक त्रिभुज इसमें यूज होगा। कौन होगा? एक त्रिभुज। और उस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। इसी त्रिभुज का यूज होने वाला है। अब बताते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय जो है, पहले ये जानेंगे कि पाइथागोरस होता क्या है। पाइथागोरस एक जादुई यंत्र है। समझ गए? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये पाइथागोरस व्यक्ति का नाम था। किसका नाम था? व्यक्ति का। एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं का नाम था। क्या थी? पाइथागोरस। जैसे में कोई नियम देता है, जैसे अभी प्रधानमंत्री कोई नियम देते हैं, बनाते हैं ना जी, भारत में बनाते हैं कि ना, तो वो जो नियम देंगे उन्हीं के नाम पर हो सकता है कि रख दिया जाए। बोलेंगे मोदी प्रमेय। क्या बोलेंगे? मोदी प्रमेय। आपका एगो नीतीश है, नीतीश महोदय है ना, वो भी अगर कोई नियम दे दे तो उनको भी बोला जाएगा कि नीतीश प्रमेय। मैथ में कहा, जैसे हम नियम दे दे कोई एक आध दो हम बोल देंगे, जैसे बोल दे कि a माइनस बी बराबर होता है 1, हम बोल दिए। अब ये बात सत्य हो गया, सब 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 जगह लागू हो गया, मतलब जहां जहां इसका यूज होगा वहां लागू हो गया। ठीक ना? तो ये हमारा नियम से, हमारा नाम से जाना जाएगा। ये जो है बात, ये जो बात हम बोले अभी, अब गलत है। ठीक ना? ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन ये बात जो बोले, ये हम बोले हैं। कौन बोले हैं? हम। तो इसका जो नाम रहेगा, इसको नाम रहेगा प्रिंस प्रमेय। क्या नाम रहेगा? प्रिंस प्रमेय। कि 1 a माइनस बी बराबर क्या होता है? 1 होता है तो होता है। ठीक ना? लेकिन ऐसा ही बात है नहीं, बाकी ये हम बोले तो हमारा नाम से होगा। इसी प्रकार पाइथागोरस जो व्यक्ति थे, कोई एक नियम दिए थे। और कौन सा त्रिभुज में नियम दिए थे? कौन सा? 6 त्रिभुज में से एक त्रिभुज पर नियम दिए थे। कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज पर? समकोण त्रिभुज। कैसा होता है? एक चीज त्रिभुज के एक कोण क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। समझ में आ रहा है रेफरेंस? एने आना रे, कोनों में बैठ के छिपा जाता है बाद में एने। अरे वो सब अपने है। हाँ, बैठो आराम से। यानी समकोण जो त्रिभुज होता है उसका एक कोण क्या होता है? देखिए ध्यान से, समकोण त्रिभुज, फिर से रिपीट बोल रहे हैं हम। बोले ना कि आप लोग का त्रिभुज पढ़े, ये पीछा नहीं छोड़ेगा, ये पीछा अब नहीं छोड़ेगा। समकोण त्रिभुज कहने का मतलब, एक देखिएगा ध्यान से, एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। कितना डिग्री होना चाहिए? एक कोण 90 डिग्री। बाकी दो कोण जो है, शेष कोण दो बच जा रहा है, ये दो कोण न्यून कोण होता है। क्या होता है? न्यून कोण। यानी एगो कोण 90 डिग्री हो गया और दूसरा न्यून कोण हो गया, तो आपको इस त्रिभुज का क्या नाम है? समकोण त्रिभुज। अब देख चलिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता था। आप लोग के बार बार पढ़ाए थे कि जब ई बराबर होगा, ई बराबर होगा, चाहे इसका शीर्ष के सामने वाला ये क्या होता है? आधार। क्या होता है? आधार। लेकिन पाइथागोरस जो प्रमेय थे,
प्रमेय जो पाइथागोरस व्यक्ति थे जो, उन्होंने कहा कुछ नहीं, समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री के सामने वाला, ध्यान दीजिएगा, 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को कर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कर्ण। यहां तक कोई दिक्कत? अब जो दो शेष बच गया है, जो दो शेष बच, ये फिक्स है कि 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, ये बात याद रखिएगा हमेशा के लिए, ठीक ना, कि 90 डिग्री के सामने वाला आपका क्या हो जाता है, कर्ण। लेकिन ये जो दो शेष भुजा बच रहा है, ये दो, जैसे ही हम नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी, इसको नाम दे देते हैं सी। ये जो दो शेष बच रहा है भुजा, ये दोनों में से कोई एक लंब हो सकता है और कोई एक आधार हो सकता है। ये निश्चित नहीं है। वो निश्चित कब होगा? जब क्वेश्चन कहेगा तब। कहते हैं ना मौसम की तरह बदलना, ये मौसम की तरह ये दोनों बदल ही रहता है। ये मौसम की तरह नहीं, ये एंगल पर बदलते रहता है। किस पर? कोण पर। किस पर बदलता है? कोण पर। जैसे अगर बात करें, हम कभी इसको बोल देते हैं लंब, या कभी इसी को बोल देते हैं आधार। क्या बोल देते हैं? आधार। या इसको कभी हम बोल देते हैं लंब। लंब मतलब जानते हैं ना, लंब ऊपर के जैसे लंब, ए वाला बताए थे ना लंब। ए बी जो है सभी किस पर लंब है? बीसी पर। बीसी पर लंब है। और बीसी जो है किस पर लंब हो जाएगा? ए बी पर। तो ये लंब है, ठीक ना। या इस भुजा को हम या इसको कह सकते हैं आधार। मतलब इस साथ में ये दोनों, ये जो भुजा से बदलते रहता है, क्या होता है, कभी ई लंबाई हो जाएगा तो कभी ई आधार हो जाएगा। जब ई लंबाई तो ई आधार, अब ई जब लंबाई तो ई आधार। पाइथागोरस प्रमेय के पहला बात समझ में आया? क्या बोले? पहला बात ही बोले थे कि 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हमेशा क्या रहेगा? क्या रहेगा? कर्ण। इसको संकेत के रूप में एच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बाबू? एच। अब इसको संकेत के रूप में इसको बोलते हैं पी, और इसको बोलते हैं बी। बी फोर बेस, और पी फोर और H4 हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। और P मतलब परपेंडिकुलर। P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनस, और P मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। और B मतलब बेस। लेकिन आपको ज्यादा इंग्लिश याद रहे या ना रहे उससे जरूरत नहीं है। आज से याद रखिएगा कि लंब को P से बताते हैं। किस से बताते हैं? P से। आधार को B से, कर्ण को H से। किसको? अब एक बात बताइए, इतना लंबा कर्ण लिखिएगा, उसके जगह H लिख लेंगे तो बहुत अच्छा है। अच्छा है कि ना? अब बताइए, पूरा लंब इतना लिखिएगा हिंदी में, से उसके जगह क्या लिख लीजिए? P लिख दीजिए। अगर कर्ण आधार लिखना होगा तो क्या लिख दीजिए? B लिख दीजिए, बेस। B फोर बेस। इसी प्रकार यहाँ पर भी हो सकता है कि आपका लंब है, अभी आपका क्या है? आधार, बेस। यहाँ तक कोई दिक्कत? अभी तक पाइथागोरस में क्या बात समझे? पहला समझे कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है? क्या? कर्ण कहलाता है। बाकी हम बोले कि दो जो शेष भुजा बच जा रहा है, भुजा क्या होता है त्रिभुज में? 3 गो। एक तो डिसाइड हो गया, अभी हमेशा के लिए फिक्स है। कि क्या है आपका? फिक्स है कि कब बदलेगा नहीं। अब 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा फिक्स ही रहता है। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण ही रहता है बात समझ में? वो कभी बदलता नहीं है। लेकिन ये जो लंब है, ये जो आपका आधार है, यहाँ पर भी ये लंब है, अभी जो आधार है, ये दोनों आपस में चेंज होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? चेंज। कैसे होते हैं, कैसे नहीं होते, वो भी बताए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत अब देखा कैसे होते हैं चेंज और कैसे नहीं होते हैं, से देखा ध्यान से। जैसे हम बोल रहे कि
ये तो हम आपको अब मालूम चल रहा है कि 90 डिग्री है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये कर्ण। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। जब हम, ध्यान दीजिएगा, जब हम कोण सी के बारे में बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, इस बात को सुनिएगा। जब हम कोण सी के बारे में बात करेंगे, जिस कोण के बारे में बात करते हैं 90 के छोड़ के, 90 के, जिस कोण के बारे में बात करते हैं उसका सम्मुख कोण जो होता है से लंब होता है, और सम्मुख भुजा जो होता है से, समझ में आई बात? क्या बोले? जिस कोण के बारे में क्वेश्चन में बात करेगा, ठीक है ना, उसी के सामने वाला सम्मुख जो भुजा होता है क्या होता है? क्या होता है? अब एक तो बच ही रहा है, वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका क्या हो जाएगा रे? आधार। क्या हो जाएगा? आधार। अब बताइए, एक और आपको त्रिभुज देते हैं, और जैसे ही एकरा में है एक्स, वाई और ई जो है आपका जेड। अब हम बात कर रहे हैं एक्स के बारे में। किसके बारे में? एक्स के बारे में। तो बताइए उसका लंब कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा रे लंब? इसके बारे में बात करें तो इसका सामने सम्मुख भुजा कौन है? ये आपका क्या चीज हो गया? क्या चीज हुआ रे छोटी? क्या चीज हुआ? लंब। डरना नहीं है, वो तो डर के बैठा है, पहले ही से स्टार्ट किए हैं क्लास। डर को साइड कीजिए, ध्यान दीजिए कि हम क्या बोल रहे हैं। डर को अभी वहां रख दीजिए गेट पर, कहिए कि अभी तुम्हारा एंट्री नहीं है, हमारा खाली एंट्री रहेगा। डर को कहिए वहीं इंतजार कर, हम आएंगे, तुमसे मिलेंगे, फिर ले चलेंगे घर। समझ गए ना? आया समझ में? अच्छा, अभी इसमें हम ज्यादा कुछ बताए? अभी हम क्या बताए? कर्ण और लंब और आधार, लंब और आधार। अब ये भी आप लोग को बता दिए कि लंब कैसे पकड़ना है और आधार कैसे पकड़ना है। अगर जिस कोण के बारे में कह देगा 90 वाला छोड़ के, 90 वाला फिक्स रहता है, 90 के सामने वाला हमेशा क्या रहेगा? क्या रहेगा? 90 के सामने वाला क्या रहेगा? क्या रहेगा? क्या रहेगा? कर्ण। अब बताओ तो, एक में कर्ण कौन है जी? कर्ण नाम तो नहीं है, नाम ना है तो करे रहिएगा, समझ गए ना? इस चलते नाम देते हैं, फलना, अभी चिलना, अभी टिलना। हाँ, तो ऐसी आपका क्या चीज है? कर्ण। ऐसी आपका क्या चीज है? कर्ण। अब आपसे पूछे कि लंब कौन है, कहिएगा, इसका जवाब बोलिएगा अभी हमको पता नहीं है, अभी हमको मालूम नहीं है। जब आप कोण डिसाइड कर दीजिएगा कि इन दोनों में से किस कोण के बात कर रहे हैं, तब हम बताएंगे। आएगा समझ में? अब हम डिसाइड करें, बताइए तो, कोण आपका ए जब बोलेगा तो कौन सा हो जाएगा लंब? कौन सा होगा रे? कौन सा होगा? कौन सा? कौन सा? सी। अब बीसी नहीं होगा? बीसी कैसे हो जाएगा? तुम जीत पा रहे हो कि सीबीसीबी होगा, बीसी भी होगा, कुछ होगा। अरे इसी का तो नाम ले रहे हैं। इसका सामने वाला आपका क्या होता है हमेशा? लंब भी हो गया। ये क्या हो गया? लंब। लंब हो गया। और कर्ण तो आपका फिक्स है, ये बदलेगा नहीं। अब जो बच गया वो क्या है? कोई दिक्कत? अब जिससे पूछेंगे वही बताएगा, अब जिससे पूछेंगे वही बताएगा, ठीक है? वाह, खेसारिया का मस्त बात बोला था भाई, ठीक है? सुना। अब ठीक है कि ना है से सु ना ला पलट गया त्रिभुज रे, अब तो दिक्कत हो जाएगा, दिमाग तो पॉलिटिकल होगा। हाँ, यही कहते हैं कि सीख तो लिए लेकिन क्वेश्चन फंसाएगा, क्वेश्चन फंसाएगा लेकिन फंसने नहीं है, उसको तोड़ के जवाब दे देना है। समझ गए? तो चला, हम बोल दिए ये 90 डिग्री, अभी बोल दिए एक्स, ये बोल दिए वाई, अभी बोल दिए जेड, तो छोटी बताएगी कि कौन होगा कर्ण। नहीं, एक्स
वाई। बहुत बहुत अच्छा रिप्लाई आया। चलिए कुछ तो आप समझ रहे हैं ना। हम तो सोचे कि यहाँ है ही नहीं है, अपना घर पर है। गुड गुड, एकदम वेरी गुड। देखा छोटी, हम अभी बोले कि 90 डिग्री के सामने वाला, देखिए प्रिंस भैया बताएंगे। बताइए तो भैया। हाँ लीजिए ना, आइए आइए। अरे एकदम एच न लिखा था। हमारा समझ में आवी थोड़ा ना, तो कहा बोला कौची कर्ण होगा तो ओकरा कैसे लिखेंगे? कर्ण हिंदी में लिखे। अब जाई बोरा पर तो सब लिखले रे, न तुमको पी लिखे आता है न एच लिखे आता है। यही है। चलिए बैठिए। बहुत अच्छा। क्या करेगा ये? तो हम कॉन्सेप्ट दिए हैं, उसको भूलना नहीं है। किचन के तुम्हें घुमाए, हमको घूमना नहीं। और तुम घुमाएगा तो हमको भी मुड़ी नीचे से ऊपर करे आता है। समझ गए ना? आए बात समझ में? पहले तू अपना पैर ऊपर कर ले, हम लेकिन मुड़ी ऊपर ही करके जवाब देंगे कि 90 के सामने वाला, 90 के सामने वाला एच। अब बताइए का में पी कौन है? पी बोले तो लंब। लंब कौन है? फिर सुप्रिया, लंब कौन है एकरा में? हाँ, यानी हम आपको अभी नहीं बताएंगे, कहा कि आप हमको कौन कोई बताए नहीं है। कहा कि दो गो कौन अभी शेष बच रहा है, इसमें से कोई एक के पकड़िएगा तब ना बताएंगे जी। आए बात समझ में? अब जैसे भी हम जेड के पकड़ लिए, क्या पकड़ लिए? जेड के। अब तो प्रिंसो बता देगा लंब कौन है। प्रिंस कौन है? एक्स वाई जेड तीनों कौन है रे? एक्स। हाँ, यानी एक सामने कौची हो जाएगा? पी हो जाएगा। और जो बच गया यानी इसके नीचे वाला कौची हो जाएगा? ये क्या चीज हो जाएगा रे? कोई दिक्कत? पी बोले चलता है। तो यहाँ तक हमको लगता है कि अभी तक कोई दुख तकलीफ नहीं हो रहा होगा। पाइथागोरस व्यक्ति का नाम था कि कोई जानवर था रे? पाइथागोरस व्यक्ति एक वैज्ञानिक का एक गणितज्ञ थे। क्या थे? गणितज्ञ। इन्होंने बहुत रिसर्च किया था, तब जाके ई वाला नियम दिया था। और ये जब नियम दिया तो बहुत बहुत विद्यार्थियों के लाइफ में बहुत ही सहायता प्रदान हुआ। आई बात समझ में? ये अभी आप पढ़ रहे हैं ना 10th में, सीधे इसका यूज है। कुछ है यूज। इतना डिटेल में 10th में नहीं बताएगा कोई, क्योंकि 10th में इसको पढ़ना नहीं है, इसको यूज करना है। कुछ करना है यूज। अच्छा, आप कोई भी पाउडर लगाते हैं, उसको यूज करते हैं, तो क्या आप घर है उसको बनाते हैं? नहीं ना, डायरेक्ट लगा लेते हैं। उसी प्रकार वो कंपनी बनाती है। अभी आपका एक कंपनी तैयार हो रहा है, यानी 7 क्लास में क्या हो रहा है? कंपनी तैयार हो रहा है। और 10th में जाके 9th में जाके क्या कीजिएगा? इसको यूज लगाइएगा, यूज कीजिएगा। समझ गए? आएगा समझ में? वहां आपको बोला जाएगा कि बाबू 7 क्लास में पाइथागोरस, आदत सुने होंगे, टीचर की आदत रहता है कि बाबू 6 क्लास में ही पढ़े होंगे, बाबू 7 क्लास में ही पढ़े होंगे, बोलता ना है। बस बढ़िया से पढ़ लीजिए। आप भी कहिएगा हाँ सर पढ़े थे। मत बताइए, मत बताइए। ये वाला पाउडर लगाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा। अब चला, ठीक है? बतावा एकरा में ए बी सी। बाबू हंसाने के लिए वो क्वेश्चन कैसे दे सकता है? आपको देखे में लग रहा है? ये देखने में लग रहा है जी कि समकोण त्रिभुज है, लेकिन इशारा हम कर चुके हैं। इशारा हम क्वेश्चन में कर चुके हैं। अब आप बताइए कि इसका आधार कौन होगा? इसका आधार कौन होगा? हाँ, चलो प्रिंस से पूछ ले रहे हैं, आधार कौन होगा प्रिंस? ए। बहुत अच्छा, कौन अंदाज में बताता है इसे? आप बताइए तो कौन होगा? बीसी। एकदम कौन होगा ना सुप्रिया? आधार की आधार हम पूछे, हमारा वो सब ना बुझा था। आधार कौन होगा उसका रिप्लाई हमको चाहिए। यह कौन सा संकेत है? 90 डिग्री के ही। कौन सा संकेत है?
बोले हैं जब भी ऐसे रहे ये एल है ना रे, उल्टा एल है। यहाँ जब भी एंगल बनता है तो एल टाइप के बनता है या कौन टाइप के। तो ये जो आपका है क्या चीज है 90, और 90 के सामने वाला कौन ची होता है, कौन सी होता है 90 के सामने वाला क्या होता है एच, हाइपोटेनस कर्व हिंदी में बोले तो। अब बताओ हम पूछ रहे थे बेस, क्या पूछ रहे थे, उसका जवाब एक ही था कि आप अभी एंगल डिसाइड नहीं किए। आप एक बार एंगल डिसाइड कीजिए, उसके बाद हम लंब भी बता देंगे और उसके बाद कर्ण भी बता देंगे। अब बताओ इसके बारे में पूछे और पूछ दे कि इसका लंब कौन होगा, तो बताइए तो कौन लंब होगा, एसी क्या हो जाएगा लंब, क्या हो जाएगा लंब। अब बतावा जो बच गया इस साइड वाला आपका क्या होगा, बतावा जी त्रिभुज देखने में लग रहा था, खाली कहाँ से पकड़े हैं, यहाँ से, कहाँ से पकड़े हैं यहाँ से। क्वेश्चन आपको इशारा कर ही रहता है, लेकिन एक नजर में देख के कह देते कि हमसे बनेगा नहीं। आया समझ में, ऐसा काम करना नहीं है, ऐसा काम करना नहीं है, ठीक है। तो हम अब लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है। हम क्या लिखेंगे बाबू कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, ठीक ना। चलिए पाइथागोरस प्रमेय है, इन्होंने क्या किया कि एक समकोण त्रिभुज में, किस त्रिभुज में, इन्होंने क्या किया कि एक समकोण त्रिभुज में एक नियम दिया, क्या दिया नियम कि 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है कर्ण, क्या होता है कर्ण। आएगा समझ में। तो सब जानना, इंग्लिश भी जानना, संकेत भी जानना, हिंदी भी न, तो एगो जान ली हाँ अब उड़े रही हाँ। अब पूछ दे तो एच एच कहले बताओ तो एच के हिंदी, तो बोलेगा हिंदी कब से एबीसीडी में एच के हो, ऐसा नहीं। तो इन्होंने एक नियम दिया था, कौन सा त्रिभुज में बाबू, समकोण त्रिभुज में। कौन सा त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में। कह देंगे कि इन्होंने एक नियम दिया इन्होंने एक नियम दिया जिसमें कौन सा चीज, समकोण त्रिभुज का प्रयोग से बताया कि कोण 90 डिग्री के सम्मुख भुजा कर्ण बोले तो एच होता है और दो शेष भुजा अरे लंब हो सकता है या आधार हो सकता है। अभी कब तय होगा कि कौन आधार होगा और कौन लंब होगा, कब तय होगा, जब हमको कोई एंगल एक और मालूम चल जाए। लंब को क्या बोलते हैं, लंब को बोलते हैं P और इसको क्या बोलते हैं, इसको आधार नहीं रे, आधार को क्या बोलते हैं S
भुजा लंब या आधार होगा। चलिए अब त्रिभुज एगो बना देते हैं। अब इस पर ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ये 90 के सामने वाला बोले तो कर, इसको बोले तो एच, और मान लीजिए सपोज डेट ये ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। इसके सामने वाला हम दे दिए एंगल, यहाँ संकेत कर दिए। इसके सामने वाला क्या होता है? लंब। क्या होता है? लंब। इसको बोले तो पी। अब जो बच गया वो आपका क्या होता है? आधार। क्या होता है बाबू? आधार। इसको बोले तो बेस। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, तो जल्दी से उतारिए। अभी हम क्या बताए बाबू, सिर्फ पकड़ने के लिए कि कौन आधार होगा, कौन कर्ण होगा, कौन लंब होगा। लेकिन इनका नियम क्या था, ये तो इस तरीका से एगो किस त्रिभुज में बात किए थे बाबू? ये किस त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में, ठीक ना। तो समकोण त्रिभुज में बात किए थे, तो ध्यान दीजिएगा, इन्होंने एक नियम दिया था। क्या दिया था बाबू? एक नियम। और इनका रूल जो था, क्या था क्या नहीं था, अभी जानेंगे। कब जानेंगे? अभी। अब ये जो नियम था, किनका नियम था? पाइथागोरस का। किनका था? थ्योरम, मतलब थ्योरी जानते हैं ना। अभी हम पाइथागोरस के थ्योरी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? थ्योरी। और इस थ्योरी पर आपका एक क्वेश्चन में प्रयोग किया जाएगा। किसमें? क्वेश्चन में। जो कि देखिएगा, अभी क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, अभी क्या बता रहे हैं? थ्योरी बता रहे हैं। और किनका थ्योरी पढ़ा रहे हैं? पाइथागोरस प्रमेय का। उनका एक नियम था, उनका सिंपल नियम था ना बाबू, कि जो आपका कर्ण होगा, ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, जो आपका कर्ण होगा इसका स्क्वायर। क्या रे बाबू? आराम से सुनिए। जो आपका कर्ण है उसका स्क्वायर जो है, जो दो शेष जो बच जा रहा था, लंब और लंब के स्क्वायर प्लस क्या होता है? आधार का स्क्वायर का योग। देखिए ध्यान से फिर से सुनिएगा, यही नियम इनका है, यही नियम है, ठीक ना। कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है से लंब के स्क्वायर, आधार की स्क्वायर के योग के क्या होता है? फिर से बोलिए। देखा, हाँ, कर्ण जो है, कर्ण का जो स्क्वायर है से लंब आधार की स्क्वायर के योग के बराबर ये अकेले होता है। क्या होता है? अकेले। इसको संकेत में भी लिख सकते हैं कि h के स्क्वायर और p के स्क्वायर और ई जो है से आधार यानी b के। यही इनका नियम था और है और रहेगा। अब नहीं रहेगा, इसका हम नहीं डिसाइड करेंगे। हो सकता है बाबू ऐसा गणितज्ञ विरोधी भी हो सकता है, कारण कभी विरोध कर दिया इसका, तब पागल एक से गणितज्ञ भी रहता है। इसलिए होगा, इसका भी हम तय नहीं कर सकते हैं। बाकी है, वह भी चल रहा, पहले भी था या वह अभी भी चल रहा है, जब से दिए हैं, ठीक है। अब एक बात बताइए, की तो बात समझ में आ गया। अभी जस्ट आप लोग का एक त्रिभुज बना है, यही नियम है पाइथागोरस। क्या? और इसी नियम पर आपको क्वेश्चन बनाना है। अब देखिएगा थोड़ा सा एक और बात, थोड़ा सा कोई ऐसा त्रिभुज है बाबू, कैसा त्रिभुज है? इसके सामने वाला। अब बाबू कर्ण और फर्ण नहीं लिखेंगे, अब संकेत में बात करेंगे। किसमें? हम लिखेंगे एच, लेकिन बोलना है कर्ण। क्या? एच यानी कर्ण। अच्छा, ई हो जाएगा ए, ई हो जाएगा बी, ई हो जाएगा आपका सी। यहाँ तक कोई दिक्कत? अभी आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कौन एक में लंब है? नहीं, जब तक हम इशारा ना करें कि आपका इस कोण का बात कर रहा है, इस कोण का बात करें तो इसके सामने वाला पी यानी लंब। अब इसके नीचे जो बच गया। अच्छा, एक बात बताइए, इस त्रिभुज के अनुसार क्या हम लिख सकते हैं AC के होल स्क्वायर?
है? अरे बाबू, ए सी ने यहाँ से यहाँ तक एच है, तो क्या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, अब बराबर में लिख सकते हैं ए बी के होल स्क्वायर, ए बी के होल स्क्वायर। प्लस में लिख सकते हैं बी सी के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अभी दिक्कत ना हुआ तो अबरी भी दिक्कत होता। ये तो इस त्रिभुज के लिए है। अगर इस त्रिभुज के लिए रहेगा तब ई दे दिया ए, ई दे दिया बी, और ई दे दिया सी। अब बात कर दिया एंगल ए का। अभी आपका समकोण है, तो ई हो जाएगा आपका कौची कर्ण, ई हो जाएगा आपका कौची पी, और इसके सामने वाला जो बच गया से आपका हो जाएगा पी। अब एक में बतावत तो ध्यान से, ठीक है? रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। यहाँ हो जाएगा सी, सी अभी हो जाएगा ए। रुक जाइए, क्या हुआ रे, क्या हुआ? ई हो जाएगा ए, ई हो जाएगा बी, ई हो जाएगा सी। अब ध्यान से देखा, ध्यान से देखिए, ठीक ना? बात बदल जाएगा। आपका जो एच है सो तो है ही है, आपका जो पी है से तो है ही है, जो समझ में आए। अभी बी है से है, लेकिन यहाँ पर बात क्या पलटेगा, एच को अब बताइए एसी लिखिएगा, एसी लिखिएगा। अब क्या लिखिएगा यहाँ, एच को क्या लिखिएगा, यानी यहाँ लिखिएगा क्या चीज, पी सी। अब बताओ आप, तो अब एक में सब बदल गया होगा, एस ई जैसे बदला तो सब बदल गया। अब बताओ तो पी को क्या लिखिएगा, एसी या सी है। हमेशा सीधा चला कीजिए। वो हम बता दिए कि सी ए भी हो सकता है और ए सी भी हो सकता है। हमेशा किधर से चलिए, सीधा। पहले ए आता है कि सी, है ना? तो सीधा ज्यादा चल कर, समझ ला। उल्टा चलबा तो दिमाग घूम जाएगा ज्यादा। अब बताओ अब कौन बच गया, ए। और बाकी ई जो है से इस त्रिभुज के लिए है। किस त्रिभुज के लिए है? यानी भुजा के नाम चेंज हो सकता है। यहाँ से आप क्या सीखे कि भुजा के नाम चेंज हो सकता है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट जो आपको सिखा दिए आज वो रहना चाहिए। आए बात समझ में? भुजा के नाम तो देखे कि बदल गया, लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो बदल जाना चाहिए नहीं। हम बोले हैं कि क्वेश्चन फंसाएगा, लेकिन फंसना नहीं है, ठीक है ना? इतना तैयारी कर लीजिए कि क्वेश्चन अगर कितना फंसाएगा, आपका 23 क्वेश्चन है, वो 23 को आप क्या कीजिए, बना के रख दीजिए एकदम। समझ गए? अच्छा एक बात बताइए, हमारा से क्वेश्चन पूछे की जरूरी पड़ रहा है ज्यादा? हम जब ये सब बता देते हैं, क्वेश्चन पूछे की जरूरी पड़ता है? नहीं पड़ता है। 9C में भी देखे 2 मात्र क्वेश्चन पूछा है। सोचो, उतना क्वेश्चन में आपको छोटी समझ में आया? भुजा बदल जाए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा जो है वही रहेगा। आई बात समझ में? 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या रहता है, कर्ण। क्या रहता है, हाइपोटेनस। और 90 डिग्री के सामने वाला तो फिक्स हो गया, लेकिन जैसे हमको कोई कोण के बारे में बात कर देगा 90 के अलावा, कोई एक कोण के बारे में बात कर देगा, उसका सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। आया मेरे समझ में? है? कल भी आएगा। खुश है एकदम, नाच रहा है कि आज हमको समझ में मैथ आएगा। समझा? हमारे साथ खाली जुड़ा ही रहो ना, साल भर में तुरंत हम मैथे से करा देंगे लगाओ, शादी ना करेंगे, लगाओ करा देंगे। समझ गए? तो सी, अब जो सी के सम्मुख भुजा जो है से क्या हो गया आपका, बी हो गया, पी हो गया। और जो अरे वाई
जेड। कोई नहीं चिल्लाएगा, इस बेचारा को सिर्फ देखिएगा, फंसने के लिए दिया। चलो बाबू, एक बार प्रेम से बोला पाइथागोरस की, पता हुआ कौन एच होगा कौन पी होगा। रिया के मतदान सही है, देखो तो, खड़ा होके देखना कि बैठले बैठले देखना। चल, एकदम डरना नहीं है, बस खाली देखना है आराम से। सही है, चलिए बैठ जाइए। अब हम डिसाइड करते हैं कि कौन सही है कौन, अपने आप सब अपने आप मालूम चल जाएगा कि कौन सही है कौन। देखा, अभी हम 90 डिग्री हम फंसने के लिए ऐसा क्वेश्चन दिए थे, देखने में लग रहा है कि 90 डिग्री होगा, लग रहा है ना, लेकिन हम इशारा कर दिए कि आपका 90 डिग्री है, तो बहुत सारा ये वोटिंग इधर आया है कि एच है, तो ये आपका बहुत सारा एच वाला तो सही है भाई। अब चलो इसके, इस कोण के बात करने की, इसके सामने वाला हमेशा क्या होगा। अरे वाह, तू वो तो इधर सही दिया, अभी तो बी लिख दिया। बी कौन लिखी है रे, समझ गया कहाँ गलती हो रहा था। अभी डरना नहीं है, विद्यार्थी लाइफ में सीख रहे हैं तो 2 बार 4 बार गलती कर दीजिए, क्वेश्चन में गलती कीजिए ना, तो गलती वो ना गाली उली कोई के मत दे दो, क्वेश्चन में गलती कर दीजिए, समझा रहे उस टाइम कर दीजिए, लेकिन उसको पकड़िए कि हम कहाँ गलती की है। ये एंगल दिए थे तो इसका सामने वाला हमेशा क्या होगा। अब इसके जो बच गया से क्या होगा, बी होगा, बी होगा, पी नहीं, इधर बी नहीं। तो अब आइए एच का बात करें तो एक्स जेड, एक्स जेड। अब बात करें पी का तो वाई जेड, वाई वाई जेड सही है, एक्स वाई बी, यानी ये आपका सही, ये आपका क्या है सही है। रिया और प्रिंस जो है से क्या है सही है, और साथ में सुपीरिया भी सही है। ठीक है, क्या हुआ रे। चलिए तो आप लोग अब क्या कीजिए, उतार दीजिए, क्या कीजिए उतार दीजिए, क्या कीजिए। यही नियम दिए थे, क्या दिए थे रे बाबू, बहुत अच्छा नियम है ये, मजा आता है इसको बनाने में। मजा आ गया रे सलाम। हम उस विद्यार्थी से सुन रहे कि मैथ पढ़े में मजा आया, जो कि कहीं पढ़ले नहीं था बढ़िया से। हमको लग रहा है कि हम भी पढ़ा सकते हैं मैथ ना, अरे पढ़ा सकते हैं छोटी मैथ, आप लोग कहिएगा तभी पढ़ाएंगे, नहीं तो लगेगा कि हम नहीं पढ़ा सकते हैं। अरे ना करता था, इस चैप्टर में काम करेगा रे, इस चैप्टर में बस याद रखिएगा कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। इसमें सिर्फ समकोण त्रिभुज, किसको समकोण त्रिभुज, किसको, इसको एच बोलते हैं, इसको पी बोलते हैं, इसको। अरे उतारे जाओ, पीछे तो घूर रहा है। एच तो आपका सही है, एसी, एसी जब सही है तो बी भी आपका बीसी सही है। इसी त्रिभुज के लिए बाबू त्रिभुज बना लीजिएगा। अब अभी एक और बात बताते हैं, अब क्या बताएंगे, अभी इसको उतार लीजिए। एक बात बतावा, ध्यान दिया। अब आते हैं थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन पर। कहाँ आते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन पर कहाँ आते हैं बाबू आप। अब आते हैं इससे नॉर्मल, एकदम नॉर्मल, नॉर्मल। अगर इस क्वेश्चन के बात करें तो देखिए एकदम जैसे आपका, अब क्वेश्चन पर देखते हैं थोड़ा सा, तो देखिए ध्यान दीजिए। अरे बाबू, ये बाबू, अरे 10 तक अथी याद है रे, 10 तक याद है, 10 तक वर्ग याद ना होगा तो हम बता देते हैं, सुनिए ध्यान से। यहाँ पर बात करें, ठीक ना, यहाँ पर, यहाँ अब हमारी बात ध्यान दीजिए। आपको खुद लगेगा कि हमको याद करना है,
हम नहीं कुछ कह रहे हैं, आप ही को देखिए। ध्यान दीजिए, अभी इस एंगल की बात कर रहे हैं। किस एंगल से? इस एंगल से बात कर रहे हैं, ठीक ना? ज्यादा दिक्कत हो रहा है? इस एंगल से बात कर रहे हैं, तो बताइए इस एंगल के लिए बात कर रहे हैं और साथ में आपसे पूछ रहा है कि एक चित्र दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बाबू? चित्र दिया हुआ है। वो आपसे प्यार से पूछ रहा है कि एच का मान क्या होगा? किसका मान पूछ रहा है बाबू? एच का। किसका मान पूछ रहा है? एच। जब एच हम अभी बताए हैं कि एक ई जब एच का पूछ रहा है तो यही एच होगा, क्योंकि एच के पास कोई मान नहीं है तो एच वही होगा। और इसके सामने वाला आपका ई क्या होगा? ई। और इसका नीचे वाला कुछ हो जाएगा ई बी। यहाँ तक आप लोग के कोई दुख? रुक जा बा, आपको आ रहा है शांत से रहिए, समझिए ना। जिनको नहीं आ रहा उनको समझा रहा। अब देखिए प्रिंस एक बार बोल देगा कि हमको आ गया तो हमको अच्छा लगेगा, ठीक है? तो बाद में अच्छा एक नियम बताए थे, एक नियम बताए थे, एच पी बी में संबंध बताए थे। एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी, यही बताए थे। अब लंबा चौड़ा नहीं लिखेंगे कि इसको कर्ल बोलते हैं, इसको हम इतने पर काम करते हैं। अब इतने पर आपको भी काम करना, ज्यादा भीड़ लगाने की जरूरत। कर्ल लिखिए, लंब लिखिए, वो सब लंबा उतना लिखने का, इस साफ ऐसे दिख भी रहा है। हमको एच ज्ञात करना है तो बाबू क्या करते हैं कि एच को इधर ही रख देते हैं और कुछ नियम आपको अलग से बता रहे हैं, ठीक है? एक नियम क्या होता है कि जब यहाँ स्क्वायर रहता है, जब यहाँ स्क्वायर रहता है तो अगर बराबर को इधर लेके आएंगे तो ये आपका क्या चीज हो जाता है? रूट हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू? और जो आपका था वही। फिर से समझिएगा, हम क्या बोले कि पावर इधर जब स्क्वायर रहेगा, क्या रहेगा? स्क्वायर पावर, तो इस पावर को इधर लेके आइएगा तो रूट में बदल जाता है। क्या चीज बदल जाता है? ये आपका रूट है। क्या चीज है? अगर इंग्लिश में नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको रूट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रूट। एगो जड़ होता है पेड़ पौधा का, ठीक ना? रुकबा, हम पहला बात बोले कि जो आपका पावर होता है ये आपका क्या चीज में? इस साइड बराबर के किस साइड? बराबर। अब ये मत करिए कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो भैया बोले थे कि पावर हटा के और रूट चढ़ा दे। अरे ये नियम तो देखो कि पिछवा में कौची है, यहाँ कौची है जो, और यहाँ कौची है बराबर। तो हम बोले हैं कि बराबर के इस साइड आएगा, जो पावर है तो इधर कौची हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अच्छा एक बात और बताओ ध्यान से, जब इधर था तो ये रूट में हो गया, अब ये रूट इधर आएगा तो कौची में हो जाएगा? फिर से वही हो जाएगा। क्या चीज होगा? क्या चीज होगा रे? स्क्वायर हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा? स्क्वायर। अब बताओ एच हमको ज्ञात करना है, एच अब निकलेगा कि नहीं? एच का सूत्र तैयार हो गया, रेडी हो गया। अब बताओ एच का सूत्र निकालना होगा, एच बराबर, तो हम रूट अंदर रखेंगे और बताओ तो पी के मान कितना है जी? तो 4 के क्या करेंगे? आराम से हमको अभी बोलने दीजिए, ठीक है? और इसका बी का कितना है? 3 स्क्वायर। डाउट हो तब बीच में बोलिएगा, ठीक है ना? कि भैया हमारे यहाँ समझ में, आपको हम बोलने का मौका नहीं देंगे, ये वर्ड हम बोलने का मौका नहीं देंगे। अब अगर मिल भी जाता है तो हम कहेंगे कि समझा दे, ठीक ना? लेकिन हमारा कोशिश रहता है कि हम नहीं देंगे। आ रहा है समझ में? अब बताओ तो आप लोग बहुत अच्छा से सीखे होंगे कि ए के पावर ऊपर 2 है तो ए गुने ए लिखते हैं, बी के पावर अगर 3 है तो क्या बार लिखेला का रहा है? ए गुने ए, बी गुने बी, जो कि इसका हम लोग 10th पे बहुत 8 क्लास में बहुत पढ़ेंगे, ठीक ना? ठीक है? तो 4 को हम लिख सकते हैं बाबू, 4 गुने 4, और नहीं तो ये तो पूरा बेसिक बता रहे हैं कि 4 गुने 4, जिनको नहीं आता उनके लिए। लेकिन हमको याद है कि 4 का क्या होता है? सीधे 4 चौके, तो यहाँ हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे? 4 चौके। अभी 3 गुने 3 लिख सकते हैं। अब बताओ तो ध्यान से, चर्च रूट अंदर तो रहना ही चाहिए, और 4 चौके प्लस 9, कितना? 9। बताओ तो अभी दोनों जोड़ में है, ये दोनों के जोड़ेंगे तो क्या चीज में हो जाएगा? रूट अंडर
25। अब बताओ तो इहो याद रखना पड़ेगा। अब इसको क्या तोड़ने पड़ेगा, वर्ग की वर्गमूल, वर्गमूल क्या तोड़ेंगे, वर्गमूल। वर्गमूल तभी तोड़ेंगे जब हमको याद रहेगा तब ना जी। तो अभी आपको 7 क्लास में है आप लोग, इसलिए कम से कम 10 तक, और हार्डली से हार्डली 20 तक, कम से कम 10 तक, हार्डली से हार्डली 20 तक, वह बतवल जाएगा 30 तक। समझ गए ना। तो यहाँ बोले कि आप क्या कीजिए, अच्छा रहेगा, इतना बेहतर रहेगा। अगर अच्छा स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो कम से कम 20 तक याद अभी रखिएगा। कहा था 20 तक। अब बताइए कि 25 को 5 गुने 5 लिख सकते हैं। अब ई 2 वाला पावर को रूट में लाए थे। ये रूट जो है आपका ई बताता है कि ई जो आप 2 गो अंदर है, आप बिंदास एगो बाहर निकाल सकते है। अभी जब एगो बाहर निकल गया तो ये एच का मान आया। किसका मान आया, एच का। अभी जो एच का मान है यहाँ कितना होगा, 5। कितना होगा रे छोटी, 5। कितना होगा, 5। कितना होगा, 5। उतारिए, उतारना है थ्योरी वाला कॉपी में। अब ध्यान दीजिए, जैसे सपोज है ये आपका त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, पलट पलट के देवी बाबा देखा। जैसे ये आपका त्रिभुज है, क्या है अब एक बात बताएंगे, उसके बाद होमवर्क देंगे और विदाई। विदाई उनसे ना करेंगे, मतलब विदाई आप लोग नहीं करेंगे। एक्स है, वाई है, अभी आए बात समझ में आ रहा है सुप्रिया। ई वाई है, हम एंगल इसका बात कर रहे हैं, ठीक है, इसका बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ई आपका दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ई आपका दिया हुआ है 5, ई आपका दिया हुआ है 3। अब इसका मान ज्ञात करना। अब ध्यान दीजिए, पहले तो हमको पकड़ना। देखिए क्वेश्चन देख लेने के बाद अकबकाइए नहीं, पहले हमको तो पकड़ना होगा कि कौन एकरा में लंब है, कौन कर्ण है, कौन आधार। अरे लंब कर्ण आधार ये तीनों पकड़ेंगे तब ना। तो देखो बाबू, इसके 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हम बोले कुछ होता है, ये तो मिल गया, पकड़ लिया इसको। अब यह पकड़िए कि जो एंगल भी है उसके सामने वाला कौन, पी हो गया। अब बताओ हमारा कौन ज्ञात कर कह रहा है, कौन सी ज्ञात कर कह रहा है, पी लंब। और ई अब जो बचा से ही आपका कौन सी है, क्या चीज है, आधार। आधार। अब कंफ्यूज मत हो, अब इधर उधर के बात मत करना। अब ध्यान दीजिए, आराम से सुनिएगा। हाँ बाबू, आराम से सुनिएगा कि हमको तो मालूम चल गया कि पी ज्ञात करना है। कौन सी ज्ञात करना है, समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस नियम लगाएंगे। अब हम अभी भुजा ज्ञात करने के लिए सीख रहे हैं। क्या ज्ञात करने के लिए, भुजा। 2 गो भुजा देले रहेगा और एगो गायब रहेगा, एगो गायब रहेगा। तो ये नियम कब लगेगा, जब समकोण त्रिभुज होगा तब। कौन ये नियम कब लगेगा, जब समकोण त्रिभुज होगा तब। अब जब लगाएंगे देखिए, तो हम आप लोग को क्या बताए हैं कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी। एक से ज्यादा अलग हम कुछ बताए हैं। हमको ज्ञात कौन सी करना है बाबू, क्या ज्ञात करना है, पी। अब देखा पी को इसी साइड हम छोड़ देंगे, पी को क्या करेंगे, इसी साइड। अब ये जो बी आपका स्क्वायर है इसको इस साइड लेके आए, बराबर के इस साइड लेके आएंगे। क्यों लेके आएंगे सब मालूम हमें चलेगा। इसको इस साइड जाएंगे। ये बताइए तो पी स्क्वायर जो है तो कौन सी में है, इधर आएगा। तो यानी हम लिख सकते हैं कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर। हमको ज्ञात क्या करना है, पी। अच्छा, इसको इस तरीका से पलट के आप लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर और माइनस में बी। बस इसको इधर कर दिया, अब इसको। अब फिर से एक बात बताओ, पी में ज्ञात करना है तो स्क्वायर क्या कर रहा है, स्क्वायर कर क्या रहा है, स्क्वायर को भी भगाइए। किसको भगाइए, स्क्वायर को भगाएंगे तो पी बराबर। और नहीं भी भगाइएगा ना बाबू, नहीं भी भगाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भगाते हैं, देखिए नहीं भगाइए, इसको रख ले रहेंगे, इसको रखो। बताओ तो एच का मान कितना है बाबू, 5 का क्या कर देंगे, माइनस। बी का मान कितना है
अब बतावा ध्यान से, ये 5 है, अब 5 से हो जाता है 25, होगा कैसे 25 हुआ? 5 गुने 5, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 के 15, 5 के 20, 50 आए बात समझ में? अरे रुको ना रे, अब माइनस ये कितना है रे? 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तरीके, 3 के बाहर 3 बार पढ़ेंगे, कई बार? 3 का 3, 3 6, 3 तरीके नहीं आएगा तब, लेकिन हम बोलेंगे कि वर्ग याद कर लेना है 3। अरे जैसे वर्ग क्या होता है, तो 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, और कोई पीछे से बोलेगा नहीं, 3 का वर्ग होता है 9, और 4 का हो जाता है आपका वर्ग कितना? 4 चौके 16, 5 का हो जाता है 25, और 6 के हो जाता है कितना? 6 के हो जाता है 36, ठीक है। और 7 का हो जाता है कितना बाबू? 7 का हो जाता है 49, 8 का हो जाता है 64। आराम से हम बोले ना कि चिल्लाना, अभी हमारा बोले। और 9 81, और देखिए 10 का कितना होता है? 100। 10 का कितना होता है? 100। यानी 1 से आपको 10 तक याद अभी करना है। पहले 10 तक याद कर लीजिए, उसके बाद 20 तक सोचा जाएगा, समझ गए? फिर 20 तक याद करेंगे। तो देखिए 5 का वर्ग कितना है? 5 का वर्ग, अब बताओ 3 का वर्ग कितना है? 9, तो यहाँ 9 लिख लेंगे। अब हम क्या ज्ञात कर रहे हैं? पी स्क्वायर। बताओ तो 25 में से 9 तो बढ़िया से घटा दिया हुआ है, हो जाते 32, 32 हो जाता नहीं, कितने होगा बाबू? 16। कितना होगा? 16। अब देखिए एक एजा पर ही आपको बहुत कंडीशन मिलेगा, यहाँ पर आपका बहुत कंडीशन मिलेगा। क्या मिलेगा से बताते हैं। जैसे में मान लीजिए पी स्क्वायर है, तो इसको हम कह सकते हैं कि 4 का स्क्वायर होगा, यही बात बोल सकते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर, ऐसे ऊपर से कपार पर से कपार खत्म, समझ गए ना? यानी पी का फाइनल मान कितना आ गया? कितना मान आ गया? 4। या यहाँ से एक और टर्मिंग बन सकता है, या एक और सिचुएशन बन सकता है कि पी बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर। अब बोला तो 16 के तोड़ सकते हैं 4 गुने 4। अब बतावा तो पी के मान कितना आएगा? ये पुराने का नियम से, अभी पीछे वाला नियम से ही बना, अभी नयका नियम से, अभी नयका नियम से। तो यहाँ तक कोई दुख तकलीफ नहीं, तो चलिए उतारिए। अब इसको भी लगा लीजिएगा, ये मेकअप है। हाँ, इसको भी लगा लीजिएगा, ये बिना एक का बिना अधूरा है। जिनको नहीं याद है उनको हम फोकस कर रहे हैं, जैसे प्रिंस को याद नहीं है। अरे पहाड़ कौन बोल दिया रे? इतना कौन लिखता है? कौन ऐसा पहाड़ लिखता है? अरे एक में एक दूना के 4, 1 किया 9, 1 किया 1 चौके 16, कौन पहाड़ है? अरे ये वर्ग है, अरे लड़ना नहीं है, ये स्क्वायर है। क्या है ये? स्क्वायर है कि 1 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर कितना होता है? अभी कैसे होता है? तो 2 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा? 3 को 2 बार गुना करेंगे, 3 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा? 4 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा? 8 क्लास पे ज्यादा है पढ़ना, ये एकदम चैप्टर है 8 क्लास में। कहती है चैप्टर है। सोचा कि 8 क्लास में इसको पढ़ना है ना, यह थोड़ा सा यूज करवा देंगे। शिक्षकों में झलक दिखाया होगा, लेकिन झलक आप लोग नहीं देख रहे होंगे। एक आपका कॉन्सेप्ट बच रहा है, जो आपका बच रहा है अभी तक हम बता दिए कि एच कैसे ज्ञात करना है, अरे पी कैसे ज्ञात करना है। आप बताएंगे कि पी कैसे ज्ञात करना है। जैसे पी ज्ञात किए हैं, जैसे एच ज्ञात किए हैं, उसी तरीका से बी भी ज्ञात करेंगे, लेकिन क्वेश्चन आपका सेम रहेगा। क्वेश्चन आपका सेम रहेगा। ये आपका 5 देने हैं, अब ये आपका 4 देने हैं। अरे हमको क्वेश्चन सेट करने दो ना। चलो ये आपका 3 है, ये नहीं
ये आपका 4 है, ठीक है। अरे अलग क्वेश्चन दे रहे हैं, समझ गया ना, मान सेम है, तीनों 4 में है मान 4। देखिए एक में कुछ लास्ट बात बताने वाले हैं, समझ गए। जादू भी सिखाते हैं मैथ के, किसका, मैथ के जादू, समझ गए ना। अच्छा एक बात बतावा, ये आपका, ये ध्यान दीजिए, ये आपका यू है, ये आपका एस है, ये आपका टी है, क्या है बाबू, टी। तो आप बताइएगा यू टी, यू टी क्या हो सकता है, एच हाइपोटेनस, ई 90 डिग्री के सामने है तो हाइपोटेनस। अब बतावा ये एंगल दे दिए तो इस एंगल के सामने वाला क्या होगा, ये एंगल नहीं रहेगा, इस एंगल के सामने वाला आपका ही क्या हो जाएगा, बी की पी। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई लोग, यहाँ तक कोई दिक्कत। हम कहे थे कि घुमाएगा लेकिन घूमना कॉन्सेप्ट पर रहिएगा, घुमाएगा लेकिन घूमना इस एंगल के सामने ही क्या हो जाएगा, पी। यानी हमरा से पूछ रहा है कि इस चित्र में हमसे क्या पूछ रहा है, पी, क्या पूछ रहा है, पी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बताइए कि एच का मान कितना दिया हुआ है इस किस त्रिभुज में बाबू। आप थोड़ा सा नया अंदाज में बताते हैं, हर बार नया अपडेट करेंगे। किस त्रिभुज में, त्रिभुज पी यू 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 एस एस टी यू बोलता है, एस टी यू में। अगर इस त्रिभुज में बात करें तो देखिए एच का मान कितना दे है, 5। एच का मान कितना दिया है, 5। और बताइए तो पी का मान कितना दिया है, 4। कितना दिया है, 4। तो आपसे पूछ रहा है कि बी का मान क्या होगा, 100। आई बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए ध्यान से, अब हमको एक ही नियम मालूम है पाइथागोरस से कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस में क्या होता है, देखा ध्यान से, एक एजा पर नियम बता रहे, ठीक ना, कॉन्सेप्ट ये छोटी, ये हाँ कॉन्सेप्ट ये है कि एच ज्ञात करना कहेगा तो ई नियम तो पक्का की है, लेकिन तरीका एक और है कि जब बी ज्ञात करना कहेगा तो एच में से पी को घटाइएगा, किसको, किसको, जब तरीका ये है कि एच बी ज्ञात करना कहेगा तो एच में से किसको घटाइएगा, हमेशा एच में से किसको घटाइएगा। और जब मान लीजिए कि ध्यान दीजिए पी ज्ञात करना कहेगा तो हमेशा एच में से कौन घटाइएगा, एच में से कौन घटाइएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए ध्यान से, एच यहाँ देखिए हमको क्या ज्ञात करने के लिए बोला है, बी, तो बी को रहने दीजिए स्क्वायर में, और एच में से किसको घटाने वाला बोले, स्क्वायर। स्क्वायर उस संकेत में बता रहे थे, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, ठीक ना, उसको हटाना नहीं है। अब बताओ बी ज्ञात करना है तो ज्ञात नहीं होगा रे, नियम एक वही है। बताओ ये आपका कॉन्सेप्ट है, अब तो ये बन जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे -4 का स्क्वायर करेंगे, बताओ भाई हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 16 हो जाए 9 आंसर। आराम से जवाब देने से पहले 2 बार सोच ले ऊपर नीचे, ये आ गया 9, तो ये तो अभी बी स्क्वायर का ना मान आ जाए रे। हम पूछ रहे हैं पापा के नाम बता रहा है भाई के, है अरे बी स्क्वायर क्या है, इसको डिस्टर्ब मत कीजिए, बी स्क्वायर क्या है, समझ गए। अब टी का मान निकालना होगा तो स्क्वायर इधर से आएगा तो इधर, तो बताओ इसको 3 गुने 3 लिख सकते हैं, 3 तरीके 9 हो गया। अभी 2 को है तो रूट के अंदर रहता है, पावर वाला नहीं इधर लेके है, तो 2 को रूट वाला जब भी रहता है तो एगो बाहर निकल जाता है, उतार लीजिए, समझ गए।